सब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं अपने साथी संजय चतुर्वेदी जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना हमारे सामने रखे सकते। धन्यवाद संतोष जी। एक संरक्षक के नाते जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हम लोगों को प्राप्त होता रहता है, ऐसे राज्यसभा के सांसद आईसीसीआर के चेयरमैन आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनका अनवरत जो पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी के साथ काम कर रहे हैं और जिनका भावनात्मक रिश्ता इस सारे विषय से जुड़ा हुआ है, ऐसे इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, आदरणीय श्री गोवर्धन दास मेघवाल जी, श्री सुखनंदन प्रधान जी, श्री जय आहूजा जी, श्री हिंदू सिंह सोढ़ा जी, इस पूरे कार्यक्रम को एक स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे साथी संतोष गुप्ता जी, श्री देवांग दवे जी, श्री पीएन पाठक जी, अपना घर, अपना परिवार, अपना जन जंगल जमीन ये छोड़कर केवल जीने की आशा में और इस अपेक्षा के साथ कि एक ऐसा परिवार में हम जा रहे हैं जहां लोग हमारा स्वागत करेंगे, ऐसे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी बंधु, भाइयों बहनों, मीडिया के बंधु एवं जिनकी सजग दृष्टि और न्याय के प्रति लड़ने की वृत्ति, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, आज एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसके चिंतन के लिए, जिसके समाधान के लिए, जिस पर वार्ता चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे महत्वपूर्ण अतिथि, जिनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन, उनका प्रबोधन हमारे बहुत सारे विभ्रम को दूर करेगा। मैं अपने सभी अतिथियों का जो मंच पे बैठे हुए हैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी राष्ट्र की अवधारणा के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है प्रमुख रूप से। भूमि का एक टुकड़ा, उसमें रहने वाले जन, उसमें रहने वाले लोग और उसकी संस्कृति। जो नागरिक, जो जन अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी भूमि के टुकड़े को पुण्य भूमि के रूप में, मातृभूमि के रूप में विकसित करते हैं, तो हम ये भारतीय जो हमारे जन हैं, जो हमारी भूमि का टुकड़ा है और जो हमारी संस्कृति है, ये 3 तत्व हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात की चर्चा की आवश्यकता, इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? हमारे सामने ये प्रश्न क्यों आया कि हम कुछ लोग, क्योंकि हम कुछ लोगों की जिद के नाते से धर्म के आधार पर दुर्भाग्यवश हमारा इस देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घर से बेघर हुए। आपको जानकारी है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। नेहरू लियाकत समझौता हुआ, दोनों देशों ने अपने अपने अल्पसंख्यकों को सम्मान देंगे, उनकी धर्म, संस्कृति, उनकी उपासना पद्धति, जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, इस प्रकार का समझौता हुआ। एक राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बन गया और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। हमने 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी अपने जीवन मूल्य और अपने संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको आधार बनाते हुए अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित, संरक्षित करते हुए पुष्पित और पल्लवित देने का अवसर दिया। हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपति के रूप में उन्हें अवसर प्राप्त हुए।
देश की आजादी के समय जो जनसंख्या अल्पसंख्यकों की 8% के आसपास थी, वो जनसंख्या आज 18%, 20% के आसपास है। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमने अपने समझौतों को, अपने देश के अल्पसंख्यकों को कैसे सम्मान दिया। और वहीं पाकिस्तान की स्थिति अभी आपके सामने आपके भाई बंधु हैं, वो आपसे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में जो आबादी 22%, 23% के आसपास थी, वो 1.5% सिमट गई। और बांग्लादेश में जो आबादी 30% के आसपास थी, वो 60% के आसपास पहुंच गई। आखिर ये कैसे हुआ? क्या हुआ उनके साथ? उनकी सामूहिक हत्या हुई, उनका धर्मांतरण हुआ, उन्हें देश छोड़ने को विवश किया गया। आखिर हुआ क्या? विश्व के मानवाधिकारवादी और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें इस बात पर बात करनी चाहिए। मुझे याद है 2010 में आज तक की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के नजफगढ़ में कुछ हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर, पाकिस्तान से रिफ्यूजी होकर यहां पर आए थे। उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों का वहां जाना हुआ था। हम लोगों ने प्रत्यक्ष वहां पर उनकी स्थिति को देखा था। और जब उन्होंने अपने जो उनके साथ व्यवहार हुआ पाकिस्तान में, उसका वर्णन उन्होंने किया, तो बरबसी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। पाकिस्तान में जिस प्रकार का एक तरीके से मानवता का कत्ल हुआ, उसे सुनकर आप लोग हतप्रभ रह जाएंगे। वो रोते हुए कहते थे कि हम जल समाधि ले लेंगे, लेकिन हम यहां से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा को समझा और इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल की। यह कानून किसी को निकालने का नहीं है, ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। यह कानून सम्मान का है, यह कानून विश्वास का है। निश्चित रूप से हमारे अतिथि इस विषय को और आगे लेकर जाएंगे और मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आज हम लोगों को हमारे नेतृत्व के साथ, इस देश के नेतृत्व के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे जो गंदी राजनीति करके हिंसा और भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, वो उनको एक करारा तमाचा प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।